Assalamualaikum, 9th class. I hope that you are fine and take a good health. I am Miss Kinza and you are watching my channel Study with Kinza. Start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ओके स्टूडेंट, जैसा आपको याद होगा हमने कल 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। टोटल 10 न्यूमेरिकल्स थे जिसमें से हमने 5 कर लिए थे, 1 मैंने आपको कट करवा दिया था और आज हम करेंगे 6 to 10। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो 5 न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले 5 न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करें, बाकी ऑनवर्ड 6 to 10 स्टार्ट करें। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First read the statement of numerical 6. Okay, a wagon is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन है जो रोड पे मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। अच्छा, वैगन ने अचानक से ब्रेक लगा लिया। दी वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले उसने वैगन ने डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर का। ज़्यादातर ये बॉयज़ को पता होता है, जब वो अपनी बाइक या ड्राइव करते हैं गाड़ी की, जब ब्रेक लगाते हैं अचानक ब्रेक नहीं लगती, गाड़ी थोड़े से डिस्टेंस जाती है फिर रुकती है। ओके, इसी तरह उसने जब गाड़ी वैगन ने ब्रेक लगाई तो 25 मीटर वो आगे गई स्टॉप होने से पहले। ठीक है, अब वो कह रहे हैं डिटरमाइन द एक्सेलरेशन। हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। ठीक है, अपनी कॉपी पेन से रजिस्टर निकाल लें और नोट करें मेरे साथ जिस तरह आपने कल किए थे। ठीक है, let's start the solution of numerical 6। numerical 6 की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, उसमें गिवन था इनिशियल वेलोसिटी जो है 54 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको कल भी बताया था जब भी किलोमीटर पर आवर आ रहा हो तो ऊपर 1000 नीचे 3600, 0 आपस में कैंसिल हो गए तो आ जाएगा आंसर हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। 54 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उस 36 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास गिवन था 25 मीटर जो उन्होंने कहा था कि स्टॉप होने से पहले गाड़ी ने कवर किया था। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे कि 0 मीटर पर सेकेंड तो क्वेश्चन में कहीं गिवन था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गाड़ी स्टॉप होने से पहले अगर गाड़ी जब स्टॉप हो जाएगी इस इनिशियल वेलोसिटी कोई होगी नहीं तो फिर क्या हो, फाइनल वेलोसिटी तो कोई होगी नहीं तो क्या आ जाएगी 0। फाइंड हमने करना है एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगा लेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 2as इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI का स्केयर। 2 ऐसे लिख देंगे, ए हमने फाइंड करना है, ए भी लिख देंगे। एस हमारे पास गिवन है, एस कितना 25 मीटर, वो यहाँ हमने लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है 0 लिख दिया, माइनस ऐसे ही आ गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 15 लिख दिया। 15 का स्केयर लेना तो आ जाएगा 225, ये वाला माइनस 7 आ गया। अब ए साथ 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड 225 और 50 आपस में डिवाइड करके आंसर आ गया 4.5 और माइनस 7 आ गया। एक्सेलरेशन निकालनी तो मीटर पर सेकंड का यूनिट आ गया। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 2.7। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एट 45 मीटर। वो कह रहे हैं एक स्टोन है जो हाइट से गिरा है 45 मीटर की हाइट से। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। उसे कितना टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब वो ज़मीन पे हिट हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। हमारे पास हाइट गिवन थी, हाइट थी 45 मीटर। जी की वैल्यू इसमें गिवन नहीं थी। अब देखिए जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगाई कैसे, क्योंकि स्टोन गिरा है ऊपर से। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो ग्रेविटी की वैल्यू प्लस में होती है। अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर गिरती है, ठीक है, वो होती है ग्रेविटी की वैल्यू माइनस में। अब स्टोन क्या गिरा है, ऊपर से नीचे गिरा है तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अगर वो पत्थर ऊपर से नीचे होता तो आ जाती माइनस में, लेकिन अभी क्या है ऊपर से नीचे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0, क्योंकि पत्थर के ऊपर कोई वेट तो था नहीं। इनिशियल जब वो गिर रही है वेलोसिटी लगी थी इसलिए 0। फाइंड हमने करना है टाइम, कितना टाइम उसको गिरने में लगा और फाइनल वेलोसिटी पता नहीं जब ज़मीन पे गिरी उसकी वेलोसिटी तब क्या थी। सेकंड क्वेश्चन हम मोशन लगाते हैं, उसका फॉर्मूला है H इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। एच हमारे पास गिवन है 45, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, टाइम हमने फाइंड करना है प्लस 1/2। जी की वैल्यू हमें पता है 10 है, टी हमारे पास हमने फाइंड करना है, ऐसे आ जाएगा 45 टी। अब देखें 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 आ गया, डिवाइड किया 2 से तो आ गया 5, ये टी का स्क्वायर। टी को 0 से माइनस किया तो ये आ गया 0। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 0 को टी से माइनस किया तो आ गया आंसर 0, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। 1/2 है ना, 10 1 ज़ा 10,
2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5 टी का स्क्वायर। अब देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो आ गया ये टी स्क्वायर। अब देखिए हमने तो टी फाइंड करना, स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 3, टी को कट कर दिया तो आ गया टी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम आ गया हमारे पास। अब उसने कहा था टाइम में आपने फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 है, जी की वैल्यू 10 है, टाइम हमारे पास कितना है 3 सेकेंड। वी एफ इज इक्वल टू 0, 10 3 30, वी एफ क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, थर्ड numerical number 2.8, a car travels 10 kilometer with an average velocity of 20 meter per second, then it travel in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of the car for the total journey. स्टेटमेंट में कह रहे हैं कार है वो ट्रैवल करिए 10 किलोमीटर से के फासले से, उसकी एवरेज वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। वो कह रहे हैं देन इट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन। वो कह रहे हैं लेकिन उन्होंने ट्रैवल कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में लेकिन डाइवर्जन में, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। पहले एवरेज वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, फिर आ गई 4 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आ गई हमारे पास 2 आ गई हैं। फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार निकाली टोटल जर्नी की। ओके, मतलब उसने 2 जर्नी की हैं, हमने दोनों जर्नी करना पहले प्लस करेंगे, बाद में उसकी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अब 2.8 हम माइकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, पहली जर्नी में उसने डिस्टेंस था हमारा 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, आ गया 1000 मीटर। एवरेज वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड जो गिवन थी। सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में क्या था, डिस्टेंस 2 था हमारे पास 0.8 किलोमीटर था, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000 से डिवाइड करके तो आ गया 800 मीटर, और वेलोसिटी 2 थी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड हमने करना है एवरेज वेलोसिटी टोटल जर्नी की और टाइम निकालना है। अब सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का। टाइम का फॉर्मूला T1 इक्वल टू D1/V1, मतलब फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डिस्टेंस, फर्स्ट वेलोसिटी। फर्स्ट डिस्टेंस क्या है, D1 है 1000 मीटर, जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1000 मीटर। ठीक है, और वेलोसिटी 1 भी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। 0 0 कट हो गए, इन दोनों को डिवाइड किया 500 सेकंड्स आ गया। अब बी हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए निकालना तो ऐसे सेम निकालेंगे, T2 इक्वल टू D2/V2। D2 हमारे पास गिवन क्या है 800, V2 क्या है 4, इन दोनों को डिवाइड किया आंसर क्या आ गया 200 सेकंड्स। अब हमने क्या करना है, हमने अब तो टाइम भी निकाल लिया, अब हमने दूसरा टाइम भी निकाल लिया। अब क्या निकालें, अब हमने निकाला है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। पहले हमने सिर्फ टाइम निकाला है अलग अलग पार्ट का, अब हमने टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है D1 प्लस D2, दोनों डिस्टेंस को आपस में प्लस करें, आ गया 10800। ठीक है, 10,800 मीटर। इस तरह दोनों टाइम को हमने दो टाइम निकाले, दोनों टाइम को आपस में करें प्लस, हमारा आ गया 700 सेकेंड। अब देखिए D1 D2 तो हमारे पास गिवन था, लेकिन हमारे पास T गिवन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे T को यहाँ पहले T को निकाला है, फिर हमने आगे जाके पुट किया। अब हमने तो टाइम भी निकाल लिया है फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, डिस्टेंस भी निकाल लिया, टोटल टाइम भी निकाल लिया। अब उन्होंने कहा था कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालो टोटल जर्नी की। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वेलोसिटी क्यों नहीं निकाली, क्योंकि तब हमारे पास टाइम नहीं था टोटल, ना टोटल डिस्टेंस था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है कि टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम निकालो, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना होता है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आया था 10,800 मीटर और टोटल हमारे पास टाइम कितना आया था 700 सेकेंड्स। ओके, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके आंसर आ गया 15.4286 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। Okay students, 2.9 numerical, a ball is dropped from the top of a tower. The ball reached the ground in 5 seconds. Find the height of the tower and the velocity of the ball with which it strikes the ground. वो कह रहे हैं एक बॉल है जो ड्रॉप गिरी है टावर की टॉप से। द बॉल इज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड, जो बॉल है वो ज़मीन पे पहुंची है 5 सेकेंड के अंदर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, वो कह रहे हैं अगर 5 सेकेंड में बॉल पहुंच गई है टावर से, तो आप बताएं उस टावर की हाइट क्या थी जो बॉल इतनी जल्दी पहुंची है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल की वेलोसिटी बतानी है विद स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जिस वेलोसिटी से वो ज़मीन पर स्ट्राइक किया, मतलब टकराई है। ओके, 2.9 माइकल का सोल्यूशन कुछ यूँ है कि उसने टाइम कितना लगाया था ज़मीन पहुँचने में 5 सेकेंड,
ग्रेविटी उस वक्त क्या थी 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर। मैंने आपको पिछले वाले मैथ में बताया था कि अगर ग्रेविटी बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी की इसमें आ गई प्लस में। इनिशियल वेलोसिटी, अब जब बॉल उनके ऊपर थी टावर के ऊपर तो इसमें कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, तो ज़ीरो आ गई। ठीक है, फाइंड हमने करना है हाइट ऑफ टावर और फाइनल वेलोसिटी। सेकंड क्वेश्चन हम मोशन लगाएं, वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। ओके, ये मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ क्योंकि पिछले माइक्रो से मैच है ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट वाला जो 2.10 न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो। अब इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब वगैरह करेंगे तो आपको मैं ये डिटेल में न्यूमेरिकल समझाऊंगी, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो में न्यूमेरिकल समझाने वाला नहीं है 2.10। ओके, इस न्यूमेरिकल के लिए मुझे आप कमेंट्स वगैरह करें तो मैं आपको फिर ये न्यूमेरिकल ना अच्छी तरह डिटेल में एक वीडियो में समझाऊंगी, जिसमें सिर्फ ये होगा और चैप्टर नंबर 2 की कुछ एग्जांपल्स हम स्टार्ट कर लेंगे। और आप मुझे मेरे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस बुक और किस टॉपिक पे लाएं। आई होप दैट यू लाइक माई लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।